कि बाबा हमको बहुत ऊंची विजन से देखते हैं। यही बच्चे हैं जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। यही बच्चे हैं जो सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली हैं। यही बच्चे हैं जो अमूल्य हैं इस दुनिया में। यही बच्चे हैं जो ज्ञान के सितारे हैं। यही बच्चे हैं जिनके पास तीसरा नेत्र है। देखो बाबा हमको कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। तो इसलिए हम समाधान भी तो बाबा से ही लेंगे, जिनके पास हमारे लिए इतना ऊंचा विज़न है उनके मन में। तो हम बाबा के कमरे में जाएं और साथ साथ में ये ध्यान रखें, हर घंटे में हम बाबा को अपना शुक्रिया भी करते रहें, ग्रेटिट्यूड जिसको हम कहते हैं। हर घंटे में हम बाबा को अपने दिल से धन्यवाद करते रहें, शुक्रिया करते रहें। ये भी एक बाबा की याद है, क्योंकि जो बाबा हमको दे रहे हैं इतना, तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं। हाँ, ये भी एक सहज विधि है ऐसे समय पर कि हम बाबा को बार बार दिल से एहसास करके, महसूस करके कि क्या नहीं दिया बाबा ने, कहाँ हम थे, कहाँ से कहाँ निकाल दिया बाबा ने। नहीं, कहाँ थे हम इस दुनिया के लड़ाई झगड़ों में, कन्फ्यूजन में, दुख भरी दुनिया में, कहाँ से बाबा ने निकाला और हमको कितना ब्राह्मण कुलभूषण बना दिया, कितना अमूल्य हीरा बना दिया, वैल्यू बढ़ा दी बाबा ने। तो ऐसे बाबा को हम बार बार दिल से शुक्रिया अदा करते रहें, थैंक यू करते रहें। तो बाबा हमसे यही चाहते हैं कि अंत समय, अंत की घड़ियों में बस मेन बात यही है कि हमारा किसी से लगाव नहीं रहे और ना ही झुकाव रहे, और ना ही हम अपनी कमज़ोरियों से दबे रहें, क्योंकि कमज़ोरियाँ भी हमको दबा देती हैं। होती तो पास्ट की कोई भी दुख की घटना है, जब हम उसको याद करते हैं, वो तो घटना घट गई, लेकिन जब हम याद करते हैं तो हमारा मन उस पुरानी बात को, जो पास्ट की बात है या कोई भी दुख की बात है, तो उसमें जब चला जाता है मन उसकी याद में, तो प्रेजेंट टाइम हमारा जो हमको बाबा से प्राप्ति होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो मन को पास्ट की दुख की मेमोरी से भी छुड़ाना है, ताकि वो तो पास्ट हो गया। बाबा ने कहा ना, पास्ट तो हो गया, पास्ट इज़ पास्ट। तो अभी अंतिम समय में पास्ट को हम क्यों याद करें, हमको प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रह कर के बाबा से 3 चीज़ें प्राप्त करनी हैं, सुख, शांति और शक्ति। तीनों के लिए बाबा आए हैं, देने के लिए, क्योंकि बाबा को भी मालूम है कि इतने बड़े महाभारत से निकलना, इतने बड़े विनाश से निकलना कोई आसान नहीं है। क्या पता कौन सी स्थिति होगी जब हमारे सामने, जब विनाश हो होगा, क्या सीन होगा मालूम नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर समय अपनी तैयारी रखो, एवर रेडी रहो। अपना एवर रेडी का मतलब यही है कि कोई कमज़ोरी या ईगो या पास्ट, बस इन सब से फ्री। जैसे आत्मा हल्की है, कहीं खिंचाव नहीं, सब कर्म के हिसाब किताब बस सब सेटल करने, अभी ख़त्म करने, कोई बंधन नहीं। तो बाबा की याद में रहते रहते ही आत्मा जब बाबा की याद से शक्ति लेगी, तभी ये मोह के धागे टूटेंगे। जो मोह है जिसमें आत्मा जकड़ी हुई है, ये सब खत्म होता जाएगा। चाहे वो मोह अपने ही पुराने संबंधों से है, या पुराने संस्कारों से है, या पुराने आइडियाज़ जो होते हैं हमारे मन में उसके साथ है। हम अपने ब्राह्मण जीवन में देखते हैं उतार चढ़ाव आते हैं, कई बातें आती हैं, तो हम मन में, दिल में रख लेते हैं। तो ये सब प्रकार के सूक्ष्म चेन, जिसको बाबा कहते हैं, धागे जो कहते हैं, जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, है ना, तो इनसे भी हम ऊपर उठ कर के अपनी मोह जीत, हाँ, जैसे मोह को जीती हुई आत्मा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ऐसी स्थिति में रहकर जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तभी हम इतने बड़े, हाँ, महाविनाश को पार कर सकेंगे। जैसे ये गीता का लास्ट चैप्टर है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो सब मोह नष्ट हो गए, बस एक ही स्मृति को प्राप्त करना है, अपने शरीर से भी दूर, अपने देह के बंधनों से भी दूर ना। बंधन भी देह के कितने होते हैं,
तो बाबा ने कहा उन बंधनों से भी दूर, ये सब प्रकार से दूर होकर के स्मृति स्वरूप बनना। क्योंकि अभी समय ऐसा आ चुका है, बाबा कहते हैं अटेंशन भी नहीं, डबल अटेंशन, डबल अटेंशन भी नहीं, अंडरलाइन करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड हर मिनट मेरा सफल हो रहा है, बस किस में? बाबा की याद में। तो भट्टी जो हम कर रहे हैं ये भी इसलिए कर रहे हैं कि हम पक्के हो जाएं। हाँ, किस में पक्के हो जाएं? हम अपने आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, अपनी स्मृति में, कि हमारी स्मृति में क्या है? एक बाबा है और कुछ नहीं, वो एक बल एक भरोसा। तो इसलिए अंतिम समय की यही हमारी अंतिम तैयारी है। तो आइए अभी हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा को याद करने के लिए मन में ये सोचो कि ये अंतिम समय की घड़ियां आ चुकी हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा शिव बाबा की याद में रहकर सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रही हूँ। शिव बाबा जो सुख के सागर हैं, दुख हरता है, मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मेरे सामने जैसे बाबा कहते हैं सारी दुनिया तड़फ रही है, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कितनी आत्माओं की पुकार है शांति की। ये समय जो बाबा ने हमको दिया है, ये शांति फैलाने का समय दिया है। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। शिव बाबा के साथ मिलकर तड़पती हुई आत्माओं को शांति का दान देकर शांतिमय बना रही हूँ। बाबा और मैं दोनों मिलकर आत्माओं को, उनके मन को सुख और शांति चैन के वाइब्रेशंस भेज रही हूँ, ताकि ये आत्माएं भी फिर से खोई हुई शांति प्राप्त करें और अपने परम पिता परमात्मा को पहचाने जो शांति का सागर है। तो इस स्मृति में रहकर सदा ही हर आत्माओं को उद्धार करें और उन आत्माओं को बाबा के समीप लाएं। अंतिम समय, हमारी अंतिम स्थिति दातापन की, वैराग्य वृत्ति की और साथ साथ रहम दिल की। तो सारा दिन इसी वृत्ति में रहें कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ। सब पर रहम करना है। कोई भी प्रकार की आत्मा मेरे सामने आए, सबको ऊंचा उठाना है। सबके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना है। अंतिम समय की अंतिम तैयारी, अपनी बुद्धि को प्लेन रखना है। कोई बोझ नहीं, सब बोझ खत्म। न कर्म बंधन का बोझ, न व्यर्थ का बोझ। मैं आत्मा फ्री हूँ। फरिश्ता, एंजल
मन हल्का है, दिल साफ है, बुद्धि स्पष्ट है। ये है अंतिम तैयारी। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस भट्टी में आप सभी ये सदा अनुभव कर रहे हैं और करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।